नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चिड़िया। इतनी सुबह कौन आ गया? मैंने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। पड़ोस में रहने वाली सीमा अपनी 6 साल की बेटी के साथ आई थी। आओ अंदर आओ, मैंने मुस्कुरा दिया। दरअसल आपसे एक काम था। मैं मायके जा रही हूँ 3 दिनों के लिए। मेरे हस्बैंड आते हैं 8 बजे और खाना बनाने वाली आएगी 6 बजे। आप प्लीज़ उसको चाबी दे दीजिएगा, वो खाना बनाकर चाबी आपको वापस दे जाएगी। एक सांस में इतना कुछ बोलकर उसने चाबी का गुच्छा मुझे थमा दिया। उसकी बेटी आंख फाड़ फाड़ कर पिंजरे की ओर देख रही थी। मम्मा देखो तो आंटी के यहाँ कितनी सारी बर्ड्स है, कितनी सारी है। सीमा ने लपक कर देखा। हाँ, इनकी आवाज़ तो आती है मेरी बालकनी में। वाकई बहुत सुंदर है। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग करनी है। थैंक यू सो मच इस चाबी वाली मदद के लिए। आप तो समझती ही हैं न, मायके जाने का उत्साह धरा रह जाता है अगर पति के खाने का जुगाड़ ना हो पाए। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? उसने तो ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन मैं घायल हो गई। मैंने नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मेरे पति संदीप तो मेरे साथ ही जाते हैं हमेशा। आज तक अभी अकेले नहीं गई हूँ। सीमा की आंखें फैल गई। वाह, कितने अच्छे हैं भाई साहब। तभी तो बिल्डिंग में सब आपकी जोड़ी को लैला मजनू की जोड़ी कहते हैं। वाकई आप दोनों हर जगह साथ जाते हैं। अब आप हैं ही इतनी खूबसूरत। सीमा तो चली गई, लेकिन मेरे मन की शांत सतह पर कंकर मार गई। हलचल मच गई, आंखें भीग गई। कहीं भी अकेले नहीं जा सकती हूँ मैं। ना बाजार, ना बेटे के स्कूल, ना मायके। पति को सुंदरता को कैद करने का शौक है। पिंजरे में अनगिनत चिड़ियाँ कैद है और घर में सुंदर पत्नी कैद है। सारी बहनें इकट्ठा होती है मायके में 10-12 दिनों के लिए, लेकिन मैं 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अकेले वहाँ रहने नहीं देंगे और इससे ज़्यादा दिन ससुराल में संदीप रुकेंगे नहीं। आज सब याद आ रहा था। नई नई शादी हुई थी। मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि एकदम से इनकी आवाज़ सुनकर पलटी। ये आग्नेय नेत्रों से मुझे घूरते हुए बोले, घर चलो, यहाँ सब्जी वालों के साथ खीखी करने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। ना बच्चे के स्कूल अकेले जाने देते हैं, ना सहेली के घर। सोचते सोचते हाथ अचानक मेरी घनी केश राशि पर चला गया। ये सुंदरता ही अपराध है क्या? चिड़ियाँ भी सुंदर ना होती तो कैद करके नहीं रखी जाती। मैं भी एक खूबसूरत चिड़िया हूँ। 3 दिनों बाद सीमा लौट आई और अक्सर हम शाम की चाय पर मिलने लगे, लेकिन हमेशा मेरे घर पर। एक दिन तो वह झुंझला उठी, क्या भाभी, रोज़ मैं ही आती हूँ, कल आप आइए, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ। मैंने ना नुकुर की। वे गंभीर हो गई। मुझे उससे अपनत्व हो गया था। काफ़ी बातें हम आपस में करने लगे थे। मैंने धीरे से कहा, सीमा दरअसल संदीप को पसंद नहीं है मेरा कहीं अकेले जाना, प्लीज़ समझो। वह चौंक गई। थोड़ा और कुरेदने पर मैं और खुलती गई। पूरी बात बताते हुए मेरी आंखें भर आई और उसकी सुनकर उसने पूछा, ये कब तक चलेगा भाभी? आप इतना कुछ सह रही हैं, जो भी कर रही हैं आप अपने साथ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप किसी और का भी अहित कर रही हैं? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं ही घुल रही हूँ, और कौन? सीमा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आप उस दिन कह रही थी ना कि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक औरत तानाशाह पुरुष बना रही हैं? आपका बेटा क्या सीखता होगा इस माहौल से? वक्त है, विरोध करिए। आज़ादी के लिए लड़ना गलत नहीं है। सीमा तो चली गई। मैं कुछ घटनाओं को लेकर बुरी तरह उलझी रही। बेटे की कही बातें याद करती रही। मम्मी, लड़कियां घर में रहती है, लड़के बाहर जाते हैं। लड़कियों को हर काम लड़कों से पूछकर करना चाहिए। बजाय लोग को गुस्सा आ जाता है, वे चिल्लाते हैं। किस गर्त में ढकेल रही हूँ अपने बच्चे को? क्यों नहीं विरोध करती हूँ? बेटे के जीवन में आने वाली लड़की क्या मुझे माफ़ करेगी कभी? मैंने क्यों नहीं पूछा कभी संदीप से कि जब तुम्हारी बहन मायके में अकेले रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि सब्जी वाले से खीखी नहीं सब्जी खरीदने जाती हूँ बाजार? पता नहीं कब किस सम्मोहन की अवस्था में पिंजरे तक पहुँची। सारी चिड़ियाँ कैद से उड़ा दी, बस एक बाकी थी, मैं खुद। अभी भी घड़ी देखी, इनके आने का वक्त हो रहा था। बेटे को तैयार होने को कहा, पर्स उठाया। बेटा हैरत से मुझे देख रहा था। मम्मी, पापा को तो आने दो, बस हम दोनों जाएंगे। आपको मार्केट के रास्ते पता है? मैंने मुस्कुराकर बेटे से कहा, रास्ते नहीं मिले तो ढूंढ लेंगे। मम्मी पर भरोसा रखो, मैं जब घर लौटूंगी क्या होगा देखा जाएगा। आखिरी चिड़िया भी उड़ चुकी थी। मैं मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं एक खूबसूरत चिड़िया हूँ, लेकिन उन्मुक्त। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।